43 यानी 43 ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों में नौकरी का सुनहरा मौका IBPS लेके आया है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी नौकरियां ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट रैंक के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जॉब ऑफर यानी कि जॉब की न्यूज़, और जो है IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। और इसमें आपके लिए जो जॉब है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, 2 और 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए रीजनल रूरल बैंक में है। ये CRP RRB 9 के अंतर्गत। तो चलो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप A ऑफिसर। ये आपकी ऑफिसर स्केल है 1, 2 और 3, और ये ग्रुप B में ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जॉब है। ये IBPS जो एग्ज़ाम करवाती है उसमें आपको ग्रुप A में ऑफिसर रैंक के लिए 3 जॉब हैं, जिसमें आपको नीचे नाबार्ड और IBPS के थ्रू ये नोडल रीजनल रूरल बैंक के लिए करवाई जाती है। इसमें क्या क्या है वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। स्क्रॉल कर लेते हैं पेज को। इसमें आपके नीचे डिटेल्स से मिलती रहेंगी, तो थोड़ा हम ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी ऊपर डिटेल रह गई है, मिस हो गई है। एक मिनट, यहाँ काम की चीज़ें हैं वहाँ उनको देखा जाएगा, तो वीडियो हो जाएगा लंबा। इसमें आपको ये जो एग्ज़ाम है वो 2 टायर में करवाई जाएगी, 2 बार में करवाई जाएगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी आपकी और 2 फेज में होगी। प्रीलिमिनरी होगी और एक होगी मेन, एक प्री होगी और एक मेन होगी। और इसकी जो पोस्ट हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए, उन कैंडिडेटों को प्री एग्ज़ाम करनी पड़ेगी और जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो मेन एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, और जो मेन एग्ज़ाम क्लियर करेंगे वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग RRB में रिपोर्ट करेंगे। और फॉर द ऑफिसर स्केल के लिए है जो कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई, यानी प्री एग्ज़ाम उनको भी क्वालिफाई करनी है। जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वही लोग मेन एग्ज़ाम में आएंगे, और फिर जो मेन एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्ट होंगे वो इसके लिए कॉमन इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। वो बुलाए जाएंगे नोडल रीजनल रूरल बैंक, जो नाबार्ड और IBPS की मदद से चलती हैं। और जो पोस्ट ऑफ स्केल 2 है जो जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट कैडर के लिए है, वो जो स्केल 3 है, ये कैंडिडेट विल अपीयर फॉर सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन। वो इनकी सिंगल ऑनलाइन एग्ज़ाम होनी है, उसके बाद में वो सिंगल ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको कॉमन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जो स्केल 2 और जो 3 है, इन दोनों के लिए जो एग्ज़ाम होंगे वो एक ही एग्ज़ाम होगी। उसके बाद में जो उसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे, जो सेलेक्ट होंगे बंदे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बाकियों की स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए उनकी एग्ज़ाम 2 होंगी, प्री और मेन, और उसके बाद में उन्हें बुलाया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, जो भी उनमें सेलेक्ट होंगे, जो मेरिट के अनुसार जो छांटे जाएंगे। तो इसमें अभी आ जाते हैं हम पार्टिसिपेंट पे। तो पार्टिसिपेटिंग RRB जो रीजनल रूरल बैंक हैं वो कौन कौन सी इसमें हिस्सा ले रही हैं वो इसमें आप देख लीजिए। आंध्र प्रदेश की ग्रामीण विकास बैंक है, जिसकी हेड ऑफिस वारंगल तेलंगाना में है, और यहाँ इनको तेलुगु के लिए चाहिए। उसके बाद है आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक, ये कडापा में है, और इनके लिए आंध्र प्रदेश और ये तेलुगु। अरुणाचल प्रदेश की रूरल बैंक है, इनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। आर्यवर्त बैंक है लखनऊ की। आसाम ग्रामीण बैंक है गुवाहाटी। यानी ऐसे प्रकार से तकरीबन जितनी भी रीजनल बैंक हैं, बड़ौदा की,
या झारखंड की, हिमाचल की, केरला की, मध्य प्रदेश की, सभी रीजनल बैंक हैं। तकरीबन कितनी रीजनल बैंक हैं? ये हैं 43 रीजनल बैंक। और इसमें राजस्थान के लिए हैं ओनली राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक और राजस्थान बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें वैकेंसियां हैं और इन वैकेंसियों को पहले वैकेंसियां देख लेते हैं कि वैकेंसियां कितनी हैं, या फिर इसमें क्या आ रहा है वही देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी कैटेगरी दिया है कि भाई आपको क्या क्या यानी एलिजिबल कब होंगे। तो इसमें जो नेशनलिटी है, जो सिटीजनशिप है, वो आपका इंडिया का होना चाहिए। नेपाल का भी हो सकता है, भूटान का भी हो सकता है, जो इसमें दे रखी है। तो वही 1962 के बाद में अगर तिब्बत के कोई रिफ्यूजी है वो भी दे सकते हैं। इसके बाद में जो माइग्रेशन होके आए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको अप्रूव किया है, वो भी दे सकते हैं। इनके लिए जो एज है वो आप एज देख लीजिए। जो ऑफिसर स्केल 3rd के लिए, जो सीनियर मैनेजर के लिए जो पोस्ट है, उसके लिए एज आपको चाहिए 21 से ज़्यादा हो और 40 से कम हो। तो कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन अर्लियर बोर्न, यानी ये डेट ऑफ बर्थ उन्होंने मेंशन की है, इसके बाद से पहले जन्मा ना हो और इसके बाद का जन्मा ना हो। उसी प्रकार से ऑफिसर स्केल 2 के लिए जो मैनेजर पोस्ट के लिए वो 21 साल से ऊपर हो और 32 साल से नीचे हो। इसमें इन्होंने एज ये मेंशन की है कि 88 से पहले का जन्म ना हो और 99 के बाद का जन्म ना हो। इसके बाद में जो ऑफिसर स्केल 1st है, जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, उसमें अबव 18 ईयर और बिलो 30 ईयर। तो इसमें जो बंदा है वो आप जो बंदा है, जो भी यानी जो पर्सन्स हैं या जो जेंट्स और लेडीज जो भी अप्लाई कर रहे हैं, वो 90 से पहले के जन्मे ना हो और 2002 के बाद के जन्मे ना हो। और जो ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज जो टास्क के लिए जो बंदा है, उसकी उम्र 18 से कम और से 28 के बीच में होनी चाहिए। ये 92 से पहले का जन्मा ना हो और उसके बाद 2002 से बाद का जन्मा ना हो। इनमें जो एज रिलैक्सेशन है वो भी आप देख लीजिए। SC और ST वालों के लिए है 5 साल का, OBC वालों के लिए है 3 साल का, और यदि डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए है 10 साल का। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल और डिसेबल पर्सन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 8 साल, वो भी SC ST से बिलोंग करता हो तो, और 50 साल से ऊपर उम्र ना हो। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं और कमीशन ऑफिसर हैं या SCO SSCO के माध्यम से आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए 5 साल, अगर आप आर्मी से हैं और आप SCO और ECO के थ्रू आपने 5 साल गवर्नमेंट जॉब की यानी सेना में और उसके बाद आप रिटायरमेंट है, तो आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। विडो और डिवोर्सीज वुमेन्स और वुमन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, जो यानी शादी जिनों की दोबारा शादी नहीं है, उनके लिए 9 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया है। पर्सन अफेक्टेड इन 1984 के जो दंगों में अफेक्टेड हुए थे बंदे, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो ये थी एज। अभी आ जाते हैं इसमें एक्स सर्विसमैन किस किस कैटेगरी के हैं, तो वो उसमें दिया हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद आ जाता है रिजर्वेशन बेंचमार्क, इसमें आप पढ़ लीजिएगा ओसी कैटेगरी क्या है। इसमें सब कुछ आप यानी नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी, कौन कौन सी कैटेगरी में ले सकते हैं बंदों को, उसके अनुसार ये गाइडलाइन है। आप गाइडलाइन डिसेबल पर्सन की भी देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए जो डेफिनेशन है वो इन्होंने दी हुई है। इसके लिए बंदा जो आर्मी का जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म रूल है उसके अंतर्गत, इस लेटर के अंतर्गत उसको आना चाहिए, तो वो एक्स सर्विसमैन पर्सन कहलाएगा। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए ये कंडीशंस आपको पता ही है, 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ना हो और 100 स्क्वायर फीट का फ्लैट हो, 100 स्क्वायर यार्ड का रेजिडेंशियल फ्लैट हो,
या 200 स्क्वायर यार्ड का रेजिडेंशियल फ्लैट हो। ये उनकी कंडीशंस हैं। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएशन होने चाहिए चाहे किसी से भी। इसके साथ में आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए और थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। जो स्केल 1 ऑफिसर रैंक है उसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी उसमें हो, किसी भी फील्ड से इसमें दे रखी है कि आप किसी भी उसमें आप ग्रेजुएशन हो सकते हैं। इसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना निहायत ज़रूरी है। इसके अलावा आप जो स्केल 2 में जाएंगे तो यहाँ बैचलर डिग्री आपकी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए और 2 ईयर का आपका बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। जो ऑफिसर स्केल 2 है इसके लिए आपके लिए ये हैं 50% होना चाहिए। उसके अलावा आपको ये लैंग्वेजें आनी चाहिए, सर्टिफिकेट ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP, ETC और 1 साल का आपका फील्ड का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चार्टेड अकाउंट के लिए ये नॉन चार्टेड अकाउंट का भी एक्सपीरियंस मांगा है। इस प्रकार से इन्होंने आपके अलग अलग जो जिस फील्ड के लिए उनको अफसर चाहिए उसके लिए उन्होंने मांगा है। अभी अफसर स्केल 3 है, इसमें उन्होंने बैचलर डिग्री मांगी है 50% मार्क्स के लिए और साथ में आपका कम से कम 5 साल का अनुभव उन्होंने मांगा है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो जैसा भी आपको इन्होंने इसमें बताया कि जो परसेंटेज है वो ऐसे ट्रीट की जाएगी, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, ऑफिसर 1, 2 और 3 रैंक के लिए आपको 175 रुपये पे करने हैं और बाकी के लिए 850 रुपये है इन कैटेगरियों के लिए, यानी कि जो SC, ST और PWBD के लिए, और 175 रुपये ऑफिस असिस्टेंट के लिए इनके लिए है, बाकी का 850 रुपये है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जो मेथड होगा उसमें क्या क्या आएगा, आपकी रीजनिंग आएगी, नंबर एबिलिटी आएगी, तो उसमें आपके 40-40 क्वेश्चन आएंगे और एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 80 नंबर के 80 क्वेश्चन होंगे। टाइम होगा आपके पास 45 मिनट, यानी टाइम बहुत लेस होता है इसमें। मैं भी पिछली बार एग्ज़ाम दिया हूँ, बहुत कम टाइम मिलता है, यानी कि जैसे आप बैठते हो आपका टाइम शुरू हो जाता है और आप दे नहीं पाते हो। वही सेम ऑफिसर स्केल के लिए भी सेम ही टाइम है, वही ऑफिस असिस्टेंट के लिए वही ऑफिसर स्केल के लिए टाइम दिया हुआ है सेम। जो मेन एग्ज़ाम होगी उसमें रीजनिंग 40 की होगी, कंप्यूटर नॉलेज 40 का होगा, जनरल अवेयरनेस 40 की होगी, इंग्लिश का 40 नंबर का होगा, हिंदी का 40 नंबर का होगा, नंबर एबिलिटी भी 40 नंबर की होगी। टोटल 200 नंबर का 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे का आपका टाइम होगा। और इसमें जो ऑफिसर स्किल 2 है उसमें आपकी ये एग्जाम्स होंगी। आप नोटिफिकेशन आराम से पढ़ना, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा वैकेंसी देख लेते हैं। तो कट ऑफ जाएगी, उस हिसाब से इन्होंने कट ऑफ स्कोर भी के लिए भी बताया हुआ है कि उसी हिसाब से ये लेंगे बंदों को। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए और ऑफिसर के लिए इन्होंने बताया है, यानी अगर आप के जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आप आराम से नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ना, फिर आप फिल करना। आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए इनके लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट इसमें होने चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, ये जितने भी इसमें दिए हुए हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं।
सोशल डिस्टेंस के साथ में आपकी एग्ज़ाम्स होंगी, तो उसमें आप अपने मास्क वगैरह वो लेके जाना, क्योंकि अभी कैंडिडेट्स विल परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम्स, यानी उन्होंने कहा ये आइटम आप लेके जा सकते हो। मास्क, ग्लोव्स, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml का, एक सिंपल पेन, एग्जाम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड, और ओरिजिनल फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड etc. कॉल लेटर, एडमिट कार्ड शुड बी ब्रॉट विद द फोटोकॉपी ऑफ द फोटो आईडी, इसके साथ आपको लेके जाना है। तो कोविड-19 के लिए की वजह से ये सब चीज़ें अलाउ की हैं एग्ज़ाम सेंटर में। उसके अलावा कोई आपको पर्सनल आइटम नहीं लाना है, इसमें दिया हुआ है क्लियरली। और इसमें दिया बहुत कैंडिडेट्स एंड स्कॉलर विल रिक्वायर टू वियरिंग कौन से N95 मास्क पहनने हैं आपको। कहीं आप नॉर्मल मास्क लेके चले जाओ तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको अपने ऑन ग्लोव्स लेके जाने हैं, N95 मास्क लेके जाना है, सैनिटाइजर लेके जाना है, वाटर बोतल लेके जाना है। और आपको आरोग्य सेतु एक ऐप से वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको अंदर भेजा जाएगा। अभी जो आपको उसमें चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तो सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर में आपको नहीं करने हैं, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लगाना है जो कि बिल्कुल प्रॉपरली स्कैन हो, और आपको एक हैंड रिटन नोट देना है, वो है ये। इसमें आपको यहाँ अपना नाम डालना है, आई जो भी है, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. यह आपको लिखना है, अपने हाथों से लिखना है और इसको स्कैन करके इसके साथ अटैच करना है। इसके बाद में आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वहाँ आपके फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है और एक हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन के साथ में, जहाँ से भी आप खुद फॉर्म भर रहे हैं, जहाँ से भी आप फॉर्म भरवा रहे हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। जो पेमेंट है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं सीधे अभी वैकेंसीज़ के ऊपर। हाँ सॉरी, इसमें दिया हुआ है कि आपकी एग्ज़ाम्स वगैरह के बारे में, तो वो भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो एग्ज़ाम्स के बारे में दिया है कि आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से शुरू हैं और 21 जुलाई तक चलेंगे। इसके बाद में पेमेंट आपका इसी दौरान हो जाएगा। कॉल लेटर आपके प्री एग्ज़ाम के लिए अगस्त में डाउनलोड हो जाएंगे 12 को, और आपकी जो प्री एग्ज़ाम है वो 24 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में हो भी जाएगी। तो आपका प्री एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर है वो अगस्त 2020 में डाउनलोड हो जाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री की सितंबर और 20 तक हो लेंगी। उसके बाद में रिज़ल्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम का आपको 2000 अक्टूबर के 20 में आ जाएगा। तो मेन एग्ज़ाम के लिए आपके अक्टूबर नवंबर में डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे, और जो मेन एग्ज़ाम है ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 की वो अक्टूबर नवंबर में हो जाएगी। और इंटरव्यू के लिए अक्टूबर नवंबर में डाउनलोड हो जाएंगे। और ऑफिसर की जो कंडक्टर इंटरव्यू वो भी अक्टूबर नवंबर में होगा। और जो प्रोविजनल जो अलॉटमेंट है वो आपको जनवरी 2021 में मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों नोटिफिकेशन। अब आ जाते हैं हम वैकेंसीज़ के ऊपर। आपको यहाँ वैकेंसीज दी हुई हैं, देख लीजिए। आंध्रा में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। आंध्र ग्रामीण में आपको 43 वैकेंसीज हैं। जनरल में, EWS में आप अलग अलग उसमें देख लीजिए। वैकेंसीज आपको अच्छी खासी दी हुई हैं। जो ये चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक है, इसके अलावा सप्तगिरी ग्रामीण बैंक में भी 11 वैकेंसी OBC की हैं। जनरल की 4 हैं।
आपको यानी कि सबसे बढ़िया वैकेंसी जो मिल रही है वो मिल रही है गुजरात में, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक में और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण में। वहाँ आपको जनरल कैटेगरी में भी 82 वैकेंसी मिल रही है। अरे यार, इससे ज़्यादा मध्य प्रदेश के ग्रामीण बैंकों में आ रही है ये 141 वैकेंसीज। अभी राजस्थान की तरफ चलते हैं, तो राजस्थान में बड़ौदा बैंक में ओबीसी कैटेगरी में 10 यानी कि 40 वैकेंसी हैं और जनरल में है 90। राजस्थान मरुधरा में है आपकी 47 और 22। तो ये वैकेंसीज आपके लिए है, आप ये देख लीजिए। वो थी ऑफिस असिस्टेंट की और ये है अफसर स्किल 1 में। इसके लिए भी देखो अच्छी वैकेंसियाँ हैं आपके लिए। वैकेंसियाँ बहुत हैं, यानी आप देखोगे तो अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे और आपको कंसंट्रेशन करना है पूरी तैयारी के ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 91 वैकेंसीज हैं, 54 इसमें है ओबीसी में। तो यानी अच्छी वैकेंसियाँ आई हैं इस बार। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका अच्छा जॉब लग सकता है, तो मेहनत कीजिए। आप जॉब के लिए अप्लाई करो और अपनी मेहनत को बरकरार रखो। आप इसमें पूरे नोटिस में आप अपनी एग्ज़ाम के आराम से पूरी वैकेंसियाँ पढ़ लीजिए और जिसके लिए आप एलिजिबल हैं और आप सपोज आपको पता ही है भाई ये कर सकता हूँ, यहाँ आपको इसमें एग्ज़ाम सेंटर्स भी दिए हुए हैं। एंड नोटिफिकेशन एक बार आपको बिल्कुल काम शांति के साथ पढ़ना है और अप्लाई करना है। इसमें पूरी आपको दी हुई है, फ़ोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए, थंब की साइज़ क्या होनी चाहिए, एग्जामिनेशन कैसे होगी, कंप्लीट डिटेल्स इसमें दी हुई है। तो आपको मेरी वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ आप कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे किसी को जो भी भाई एग्ज़ाम देना चाह रहा है जो बैंक में, वो इसके लिए अप्लाई कर ले। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले और बेल आइकन को दबा लो, आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लेते रहो। फिर मैं आपके लिए और बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नए जॉब वाले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कोविड-19 से बचे रहो।